बाबर एक मीठा था, हिजड़ा था। 14 साल के बाबरी नाम के लड़के से प्यार करता था, उसकी याद में उसने बाबरी बनवा दी। गजब बेइज्जती है। और हम किसी की आस्था को गाली देने में विश्वास हम नहीं रखते। बहुत तेज हो रहा है। लेकिन रही बात बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद जो मंदिर बन रहा है और उसका जो पॉलिटिजाइजेशन क्या बढ़िया था गुरु किया जा रहा है, पॉलिटिजाइजेशन जो not bad. नहीं, भारत संविधान से चलने वाला देश है, वो हिंदू राष्ट्र की तरफ ये लोग ले जाना चाहते हैं। Are you comedy me? और बिल्कुल मेरी मस्जिद, मेरी इबादत गाह को तोड़ा गया, इसका प्रमाण है। और उस पर जब मस्जिद मंदिर बन रहा है तो बेशक हमारे लिए ये बिल्कुल गम का दिन है। कहते हैं ना, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। हमारे देश में भी कुछ इस तरह के ही गधे हैं जो खाते तो हैं इस देश का, लेकिन गाते हैं गुणगान किसी और देश का। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे ही वीडियोस और रिएक्शन दिखाने वाले हैं। इसमें आप देख पाएंगे ना कि जो बंदा हमारे देश का खाता है लेकिन गुण गाता है किसी और देश का, ठीक है। जो बाबर आक्रामक जो था, हमारे देश में आकर कितना लूट खसोट मचाया था, कितना अत्याचार किया था, लेकिन ये आज भी उसी को सपोर्ट करते हैं। वो बंदा उसी को सपोर्ट कर रहा हूँ। जी हाँ, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, शादाब खान नाम है इसका, ठीक है। इसे 4 दिन पहले तक कोई जानता नहीं था, लेकिन ये हमारी नेशनल मीडिया ना ऐसे लोगों को बुलाती है और खुद ही ये पॉपुलर हो जाते हैं। इन्हें कोई पहचानने वाला नहीं था 4 दिन पहले तक, लेकिन अब देखिए इन्हें सब पूरा देश जानता है। कैसे जानता है? क्योंकि नेशनल मीडिया इन सब चीजों को बढ़ावा देती है। मैं किसी जाति धर्म विशेष के विषय में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसे लोग जो है ना ऊट पटांग बातें करते हैं। हमें ना हिंदू से मतलब, ना मुस्लिम से मतलब, ठीक है। सभी लोग हमारे देश के निवासी हैं। जितना हक हिंदुओं का है उतना ही हक मुसलमानों का भी है, लेकिन इनमें बीच में ना कुछ इस तरह के राजनीतिक मीडिया कर्मचारी या फिर मीडिया स्टेशंस ना इस तरह के भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, और ऐसे लोगों को मंच दे रहे हैं। अच्छे लोगों को ये मंच नहीं देते हैं, क्योंकि इन्हें चाहिए प्रोपागेंडा इस तरीके से कि ये मतलब इस चीजों को बढ़ावा दे सके, नेशनल मीडिया पर हिंदुओं को भड़का सके या मुस्लिम को भड़का सके। भड़काना सही नहीं होता है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को, और एंड में मैं आपको इसका कमेंट दूंगा। शादाब भाई से मैं कहना चाहता हूँ, शादाब भाई आप ये डिसाइड करिए मस्जिद में नमाज कितने बजे पढ़नी है। 7 बजे पढ़नी है, 5 टाइम पढ़नी है, 4 टाइम पढ़नी है, ये डिसाइड करिए। हमारे मंदिर का मुद्दा आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम डिसाइड कर लेंगे हमें जाना है कि नहीं जाना। अगर आप राम मंदिर के मुद्दे पर अगर शादाब भाई हमें सिखाएंगे क्या सही है, कौन सी तिथि अच्छी थी, कौन सा दिन अच्छा है, तो वो अच्छा नहीं। आप भूल रहे हैं शादाब भाई इसी कंट्री के सिटीजन हैं। आप एकजुट होकर नहीं, आप यहाँ पर नहीं, एग्जैक्टली वी आर नॉट सेइंग दिस, वी आर आल्सो हैप्पी। हम कंट्री का एक इशू इस तरीके से क्यों बना रहे हैं? ठीक है, ये कहना है तो प्यार से दे देते। अगर शादाब भाई का इतना अच्छे शादाब भाई हैं, तो मैं शादाब भाई से आपके चैनल पर कहना चाहता हूं, शादाब भाई काशी में एएसआई सर्वे आ गया है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियन। मैडम प्लीज बोलने दीजिए, प्लीज बोलने दीजिए। आप वो भी ले लेंगे, आप ले लीजिए। अच्छा, अगर आपको शादाब भाई के कहने से लेना है, शादाब भाई कह रहे हैं मोदी जी इनको काशी दे दीजिए। नहीं, शादाब भाई बोले नहीं, मैं बोलता हूँ, मैं बोल रहा हूँ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोल रही है। आप सारे मस्जिद तोड़कर मंदिर ले लीजिए आप, मगर इससे तोड़ना है, इससे होगा क्या? भगवान हमारे ऐसा बिल्कुल नहीं बोलते कि हम मस्जिद तोड़ दें, पर हमारे जो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई वो हम लेंगे। मैं बोल रहा हूँ, उनका ये कहना है कि जहाँ पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है वो वापस चाहते हैं। भाई आपका वो हर एक कंट्री में होता है। जहाँ भी रूलर्स आए हैं, आप भी थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़िए और अपना माइंड भी वाइडन करिए। जहाँ भी रूलर्स आए हैं, वेदर दे आर हिंदू, मुस्लिम, इजिप्शियन, जहाँ भी है, जो रूलर है वो अपना रूल इम्पोज करता है। अगर आप पढ़े लिखे हो तो ये चीज आप समझेंगे, ना। आप अगर ऐसे हिस्ट्री नहीं, एक सेकेंड, हम यहाँ पर वाद विवाद के लिए नहीं खड़े हैं। आपने अपना ओपिनियन दे दिया, हमने अपना ओपिनियन दे दिया। मैं किसी पार्टी के लिए नहीं हूँ। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं किसी भी पार्टी के लिए नहीं हूँ। उत्तर तो सुन, आपने अपना उत्तर सुने जा रहे हैं, आप बताइए। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, आप कॉन्स्टिट्यूशन से देखेंगे ना, आपको 1947 के बाद ये चीज़ अगर आपकी इम्पोज कर दी गई है कि जो चीज़ जैसी वैसी रहेगी।
ठीक है, उसके ये बाद देश कानून से चलता है। उसके बाद नहीं वर्शिप एक्ट ये वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हैं। अभी एक मेरी बात सुने, अब आपको आपका मंदिर तब भी मिल गया, आपका मंदिर मिल गया। भाई मेरी बात सुनो तो सही, मैं क्या कह रहा हूँ, आपको आपका तब भी मंदिर मिल गया, हम कुछ नहीं कह रहे, ठीक है। इसको आप पॉलिटिकल व्यू में आप क्यों लेके जा रहे हैं, आप मोदी जी को क्यों लेके आ रहे हैं इसके आगे, ठीक है। इससे आपकी कंट्री जो है ना वो देश किसी भी मंदिर और मस्जिद से नहीं चलता है, कोई भी देश चलता है। सर एक मिनट, जवाब बिल्कुल। सर एक बात बताइए, सुनिए, इन्होंने बोला, सुनिए, अभी मैं आपको अभी साबित कर देता हूँ। एक मिनट सर, मैं अभी साबित कर देता हूँ। 4 मस्जिद गिना दे जो भारतीय अर्थव्यवस्था में टैक्स देती हों। आप कौन सी मस्जिद जानना चाहते हैं? आप जामा मस्जिद का, आपने कभी जामा मस्जिद का उठाकर देखा एक भी है? मस्जिद टैक्स नहीं देती, दिस इज द फैक्ट। अब मैं मंदिर गिना देता हूँ आपको, नहीं देती। अभिषेक ठाकुर नाम है मेरा, अभिषेक ठाकुर नाम है मेरा। मोहतरमा आप अपना नाम बता दीजिए। आप देख लीजिए, ठीक है, आपने पहले ही देख लिया है, शादाब अली है मेरी तरफ से, ठीक है ना। आप अपना नाम बताइए, आप अपना भी आप अपना वोट डालेंगे, वो अपना वोट डालेंगे। मैं किसी को भी मिसेज है उनकी, नहीं उनका ये कहना है कि जो इसका मतलब अर्धांगिनी होता है, अपना वोट तो आप अपना ही डालेंगे। आपकी मिसेज का आप जितने इमोशनल लग रहे हैं ना, आपको उसी तरीके से आपको छेड़ा गया, ठीक है। आपको ये कहना है कि बीजेपी ने भावनात्मक रूप से चीजें कर दी। अब सर जवाब तो ले लीजिए। जवाब दीजिए ना। भावनात्मक नहीं सर, सबसे ज्यादा मस्जिद सोनी। आप एक में मैम प्लीज आप बोले दीजिए, रनिंग कमेंट्री मत कीजिए। भाई इनका ये भाई इनका कहना है कि लोकतांत्रिक सरकार के हिसाब से चलना चाहिए, धर्म के आधार पर नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल सर, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। मुझे मस्जिद नहीं चाहिए, मुझे मेरे बच्चे का, मुझे मेरा मंदिर चाहिए, लेकिन आपको नहीं चाहिए, वो आपका फंड। सुनिए, संविधान का, ये पढ़ी लिखी है मोहतरमा, संविधान का अनुच्छेद 25A, कॉन्स्टिट्यूशन, एक मिनट यार मिश्रा जी, कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद 25A बोलता है कि भैया धार्मिक स्वतंत्रता ये मेरा फंडामेंटल राइट्स है। आप इस बात को समझिए। आप एक बात बताइए, 22 जनवरी को 1 लाख करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में आए, कहाँ से आए? सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर की वजह से बनने से आए। दूसरी चीज आपको बता देना चाहता हूँ, 3 करोड़ 12 लाख का अनाज राम मंदिर में सिर्फ और सिर्फ 22 तारीख को आ गया। पाकिस्तान के एंकर आज पता किस चीज़ पर डिबेट कर रहे हैं सर, वो कह रहे हैं इतना अनाज हमारे पाकिस्तान को मिल जाए तो हम 1 साल तक हमारे खाने को हो जाए। आपको लेना देना नहीं है सर, सुन लीजिए, आप सुन तो लीजिए, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं ना आप। नहीं, इनका कहना है कि भाई जब स्वतंत्र देश में जहाँ जो चीज रह गई उसको तोड़ा नहीं पाया जाएगा, उसको छेड़ा नहीं जाएगा। सर मैं इनसे पूछ लेता हूँ, वर्शिप एक्ट के बारे में नाम है सर का, क्या नाम है? शादाब। भाई आपके घर पर मैं अभी कब्जा कर लेता हूँ, ठीक है, आप उसको छोड़ दीजिएगा, आज से मुझे दे दीजिएगा। सुनो, 1 मिनट छोड़ दो, खत्म बात करो। इस तरीके से तो नहीं होती। जैसा है वो वैसा सुनो तो रहेगा। सही। जवाब दीजिए। इस तरीके से भी नहीं बात होती इस तरीके कि से हमारे नहीं मंदिर का कब्जा कर लो। इट मीन्स इनका ये कहना है कि आप कानून बना के किसी के घर पर आप ये कहिए, मैं वो एक्ट नहीं मानता। आप कौन सा? आप सर मुझे सुनिए, आज मैं आपको खुल के बोल देता हूँ, ये जो बुलवाना चाहती मैं खुल के बोल देता हूँ। जितने भी संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आज एक बात बताइए, आए दिन संविधान में संशोधन क्यों हो रहे हैं? क्योंकि संविधान में तरलता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर दे के गए कि जहाँ जहाँ जरूरत हो वहाँ वहाँ आप चेंज कर सकते हैं। आप इनसे बुलवा दीजिए कि शाहबानो केस को राजीव गांधी को नहीं पलटना चाहिए था, बुलवाइए। शाहबानो केस पे क्या समझते हैं आप? क्या है शाहबानो केस, बताइए। नहीं, आप मुझे बताइए, मैं आपका नजरिया जानना चाहती हूँ सर। मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मैं आपका नजरिया। एक मिनट डियर सर, मैं बता देता हूँ, जब भावनात्मक क्यों हो रही है? भावनात्मक नहीं हूँ सर मैं। सर एक बात बताइए, मेरी राम का बात है, मेरा महादेव का बात है, ये देश राम के नाम से जाना जाता है, ये कृष्ण के नाम से जाना जाता है, ये शंकर नाम। शाहबानो केस क्या था? शाहबानो केस सर एक बात बताइए, सुन तो लीजिए। शाहबानो के केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, भैया इस महिला को इसके अधिकार दे दो, इसको मेंटेनेंस दो। तो इन्होंने, राजीव गांधी ने सिर्फ और सिर्फ एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए उसको डिसीजन को पलट दिया। भैया सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को आप सरकार ने पलट दिया। क्यों पलट दिया? सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को आप सबसे पहले, ताकि मुस्लिम खुश हो जाए। वो देखिए, फिर मैं आपको बोलूंगी, पॉलिटिक्स होती ही ये चीज है। आज मोदी जी क्या कर रहे हैं कि हिंदू कुछ करी होगी, मुझे राजीव गांधी इज नॉट माय पर्सन। इन्होंने 91 एक्ट के बारे में बात, इसलिए वर्शिप एक्ट के इन्होंने जवाब दिया, ठीक है। हाँ, तो वर्शिप एक्ट बताइए। हम मैं बता देता हूँ, जो ये वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हैं, अभी मैंने भैया से जब पूछा, मैं यही तो पूछना चाहता हूँ। हम कहते बाबर औरंगजेब आक्रांता थे,
मेरे मुस्लिम भाई कहते हैं हाँ बिल्कुल थे। हम कहते हैं उन्होंने आकर के हमारे मंदिर तोड़े, मस्जिद बनाई, कहते बिल्कुल बनाई। हम कहते हैं हमारे मंदिर वापस कर दो, कहते नहीं करेंगे। शादाब भाई, तो आपसे एक छोटी सी निवेदन है कि आप ये जो राम मंदिर के ऊपर जो ज्ञान दे रहे हो ना नेशनल मीडिया पे, जो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है आप ये ज्ञान ना दें, क्योंकि हमारे लोग बैठे हुए हैं ये कुंडली और क्या जो होते हैं हमारे हिंदू समाज में उसको मिलाने के लिए। सनातन धर्म इतना विशाल है ना, जो आपके आंकने से, आपके सवाल उठाने से क्या बोलते हैं गंदा नहीं हो जाएगा, प्रदूषण नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको एक निवेदन है कि आप इस पे ज्ञान ना दें। और दूसरी बात है ना, ये बाबर और हुमायूं को जो आप बचाते रहते हो ना, आपके भी जो पूर्वज थे ना, वो आपको क्या बोलना है यार। आप तो खुद हमारे अपने पूर्वजों का टाइटल लेकर, चौहान टाइटल लेकर घूम रहे हैं, आपसे क्या बात करना। आप तो मुस्कुराते हैं, उसी पर हमें हमारा उत्तर मिल जाता है कि आप क्या बोलना चाहते हैं। आप दबाव में हैं, हमें समझ में आता है, लेकिन शादाब भाई अपनी जो जगह है ना उसे बचा कर रखो, और अपना जो स्थान है ना, अपना लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। मैं बोलने यही वाला चाहता था कि आप अपना लिमिट को क्रॉस ना करें। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।